बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों मेरा नाम है संदीप कानोड़िया और मैं फिर से हाजिर हो गया हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। बच्चों आज ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 7 है। होप आपने इसके पहले के सारे लेक्चर देखे होंगे और समझ भी आए होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जल्दी से सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाइए। चलते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पर और बच्चों इस लॉन्ग ड्राइव पर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए बच्चों आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखिए पहला क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 10 2 10 इनवर्स 1/5। चलिए बच्चों अगर आपको आता है तो आप पहले कर लीजिए और नहीं आता है तो मेरा वेट कीजिए, मेरे साथ चलिए। तो बच्चों 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला पुट कर दो 10 वाला, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए तो आएगा 10 ब्रैकेट 2 10 इनवर्स x। तो बच्चों 2 10 इनवर्स x का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो आएगा 10 इनवर्स 2x। बच्चों x की वैल्यू क्या है? ये x की वैल्यू है, तो बच्चों x की वैल्यू होगी 1/5 अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। x कितना है 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर हो गया 1/25। ठीक है बच्चों, 10 से 10 कैंसिल, तो ऊपर आ गया 2/5 और नीचे 25 का इंटू 1 से करा 25 माइनस 1 दैट इज 24/25। ठीक है, तो बच्चों 2/5 को चलने दो और ये टर्म ऊपर लेके आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज 25/24। काटा पीटी करो, इधर 5 आएगा इधर 12 आएगा, तो आपका पहला आंसर आ गया 5/12। चलिए बच्चों अब लिखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये होमवर्क है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos माइनस 680 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर भी लिख लीजिए। इसका आंसर आएगा 2π/9। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा 2π/9। तो ये वाला आप ट्राई कीजिएगा। तो बच्चों लिखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड साइन इनवर्स साइन 4π/5 और इसका आंसर है π/5। ठीक है बच्चों, ये वाला भी आपको करना है। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड कॉट 10 इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते। तो सिंपल सी बात है, 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है π/2। बच्चों ये वाला फॉर्मूला जब भी लगाते हैं जब दोनों के एंगल सेम हो। अगर दोनों के एंगल सेम है तो क्या आएगा π/2। यहाँ देखिए दोनों के एंगल x है तो लगेगा फॉर्मूला। अगर मान लो दोनों के एंगल y है तो भी यही फॉर्म लगेगा। अगर दोनों के एंगल संदीप सर है तो भी यही फॉर्म लगेगा। तो एंगल अगर सेम होते हैं तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए दोनों के एंगल क्या आ रहे हैं सेम, मतलब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो लगा दीजिए तो आएगा कॉट
और टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए में ये वाला लगाया फॉर्मूला तो आएगा पाई बाय टू होता है 90 डिग्री। और बच्चों टेन 90 डिग्री होता है इन्फिनिटी और कॉट 90 डिग्री इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होगा और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होता है 0। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब बढ़ते जाइए। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 9 पाई/8। इसका आंसर आएगा पाई/8। ठीक है बच्चों, ये वाला आप ट्राई करना। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड साइन 2 साइन इनवर्स 3/5। चलिए बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, साइन 2 साइन इनवर्स 3/5। तो सोचिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। बच्चों सारे सवाल हो तो आसानी से जाएंगे, बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो ये लेक्चर अभी छोड़ दीजिए, पहले फॉर्मूले याद करके आइए। सारे फॉर्मूले रट ले, चूस ले, बिल्कुल गले के अंदर उतार ले, भूले नहीं। अगर आप सारे फॉर्मूले रट लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर दे, बंद कर दे और जाए और सारे फॉर्मूले याद करके आए, फिर वीडियो को प्ले करें। ठीक है बच्चों, तो आप ये वीडियो जब भी देखिए जब आपको फॉर्मूले याद हो। तो बच्चों बताइए इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला। इसमें लगेगा फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए अंदर ब्रैकेट में। तो बोलो क्या आएगा बच्चों। तो यहाँ पर चल रहा है साइन, अब बच्चों यहाँ लिखा है 2, यहाँ पर भी लिखा है 2, साइन इनवर्स यहाँ भी लिखा है साइन इनवर्स, मतलब ये आपका हो गया x। ये कौन हो गया आपका x, तो ये बन गया 2 साइन इनवर्स x। अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कभी भी फॉर्मूला अप्लाई करो तो राइट साइड लिख दिया करो। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 लिखेंगे, 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3/5 होल √1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। तो कर दो x का स्क्वेयर, तो 3/5 का स्क्वेयर 9/25। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हो साइन साइन कैंसिल, और यहाँ आएगा 2 इंटू 3/5 6/5, और यहाँ पर एलसीएम ले लो 25 माइनस 9 16/25। इसका स्क्वायर रूट करो तो आएगा 4/5, तो फाइनल आंसर आ गया 24/25। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो फटाफट अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन करना है तो आप फटाफट स्पीड बनाए रखिए। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, देख लीजिए। अगर आपको आता है तो आप कर दीजिए, नहीं आता है तो मेरे साथ चलिए। चलिए बच्चों करते हैं इसका आंसर, करते हैं इसका आंसर। बच्चों tan इनवर्स को कॉपी कर लो, ब्रैकेट को कॉपी कर लो, 2 को कॉपी कर लो, साइन को कॉपी कर लो, ब्रैकेट को कॉपी कर लो, 2 को कॉपी कर लो। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, आपको आंसर भी पता होगा। cos इनवर्स √3/2 कितना होता है।
मैं सिखा देता हूँ। √3/2 किस एंगल पर कॉस की वैल्यू होती है? √3/2 किस एंगल पर कॉस की वैल्यू होती है? जो एंगल है वही आंसर आएगा। तो बताओ √3/2 कब होता है? 30 डिग्री पर। तो आंसर क्या आया? 30 डिग्री पर। लेकिन आंसर डिग्री में नहीं लिखते, तो बताओ 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? रेडियन में π/6। तो बच्चों कॉस इनवर्स √3/2 का आंसर क्या आ गया? π/6। अब ये आंसर यहाँ पुट कर दो, तो कॉस इनवर्स √3/2 का आंसर पुट कर दो π/6। ठीक है बच्चों, 2 से 6 कैंसिल, तो अब बताओ क्या आया? यहाँ आया tan इनवर्स, यहाँ चल रहा है 2, यहाँ चल रहा है साइन, और 2 से 6 कैंसिल, क्या हो गया? π/3। अब जल्दी से बताओ π/3 मने 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया tan इनवर्स √3। और जल्दी से बताओ tan इनवर्स √3 कितना होता है? इसका आंसर एक एंगल आएगा। तो बच्चों सोचो √3 tan के किस एंगल पर आता है? √3 tan के किस एंगल पे आता है? 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? π/3। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे बढ़ते हैं और लिखिए क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका होमवर्क है। प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू साइन इनवर्स 31/25√2। ठीक है बच्चों, मैं इसकी हिंट दे देता हूँ। यहाँ लगाना 2 वाला फॉर्मूला। तो बच्चों 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्म लगाना? tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो बच्चों इसमें लगाना 2 वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्म लगा देना। तो इसका जो आंसर है वो 10 में आ जाएगा। फिर ये भी 10 में आ जाएगा, ये भी 10 में है, फिर दोनों में 10 का लगा देना फॉर्मूला। तो बच्चों दोनों में लगा देना 10 का फॉर्मूला। 10 का फॉर्मूला होता है x + y 1 - xy। फिर आप दोनों में 10 का लगाओगे फॉर्मूला, ये वाला, तो आंसर 10 में आएगा। और फिर बाद में 10 को किस में कन्वर्ट कर लेना? तो 10 को कन्वर्ट कर लेना साइन में। तो बच्चों ये वाला आंसर आ जाएगा 31/25√2। होप आपको ये एंड समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले इसमें 2 वाला फॉर्म लगाना, ये वाला फॉर्म लगाना, तो इसका आंसर 10 में आ जाएगा। फिर इसका आंसर 10 में आ जाएगा, ये भी 10 में है, तो दोनों में 10 का लगाना फॉर्मूला, तो आपका आंसर 10 में आएगा। लेकिन आपको आंसर साइन इनवर्स में चाहिए, तो लास्ट में tan इनवर्स को कन्वर्ट कर लेना साइन इनवर्स में। तो आपका फाइनल आंसर किस में आ जाएगा? साइन इनवर्स में। ठीक है बच्चों, अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 बाहर 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y²/1 + y² मॉडुलस x <1 y > 0 एंड xy <1। तो चलिए बच्चों करते हैं। ये कंडीशन केवल कंफ्यूजन करने के लिए दी है, कंफ्यूज करने के लिए दी है। इसका कोई काम नहीं पड़ेगा, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए। तो यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तो लिखते हैं इसका आंसर। बच्चों ध्यान से देखो, 10 को लिखना है 10, 1/2 को लिखना है 1/2। बच्चों इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक फॉर्मूला है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला है 2 tan-1 x का। ठीक है बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला है 2 tan-1 x का। एक काम करो, आप अपने सामने फॉर्मूले का पेज रखो तो आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला है 2 tan-1 x का। वैसे ही बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है 2 tan-1 y का। तो ये फॉर्मूला किसका है 2 tan-1 y का। फॉर्मूले का पेज निकाल लो, तो ये किसका फॉर्मूला है 2 tan-1 y का। y इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर y चल रहा है, तो y चलेगा तो फॉर्मूला भी y में आएगा। यहाँ पर x चल रहा है तो फॉर्मूला किस में आएगा, x में। होप आपको समझ में आया होगा। तो करते हैं, 10 को कॉपी किया, 1/2 को कॉपी किया, ब्रैकेट को कॉपी किया, और ये किसका फॉर्मूला है 2 tan-1 x का। और बच्चों ये किसका फॉर्मूला है 2 tan-1 y का। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो बाहर का 2 कट जाएगा। ठीक है, तो आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10। अब अंदर tan-1 x प्लस tan-1 y का लगा दो फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, अब इसमें लगा दो ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें लगा दो ये वाला फॉर्मूला, तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है tan-1 x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, tan कैंसिल, तो बच्चों फाइनल आंसर आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट tan-1 1/5 प्लस tan-1 1/7 प्लस tan-1 1/3 प्लस tan-1 1/8, और आंसर लाना है π/4। बच्चों आंसर क्या लाना है, आंसर लाना है π/4। बच्चों मैं इसकी हिंट दे देता हूँ, तो बच्चों करना क्या, इसकी हिंट मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या, सबसे पहले शुरू के 2 पर ब्रैकेट लगा देना और लास्ट के 2 पर ब्रैकेट लगा देना। फिर इन दोनों में tan वाला फॉर्म लगाना तो आंसर 10 में आएगा। फिर इन दोनों में भी tan वाला फॉर्म लगाना, आंसर 10 में आएगा। फिर दोनों 10 में फिर tan वाला फॉर्म लगाना, तो बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा। आया समझ में। और वो 10 वाला फॉर्मूला कौन सा है वो भी लिखवा दूँ। तो 10 वाला फॉर्मूला है tan-1 x प्लस tan-1 y, tan-1 x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले 2 में ये वाला फॉर्म लगाओ, लास्ट के 2 में ये वाला फॉर्म लगाओ, फिर इसका आंसर एक 10 में आएगा, इसका आंसर भी एक 10 में आएगा। फिर दोनों 10 में फिर ये फॉर्म लगाओ तो ये आंसर आ जाएगा। होप आ गया होगा समझ में। तो बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क ही है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट 2 tan-1 1/2 प्लस tan-1 1/7 इक्वल टू लाना है tan-1 31/17। ठीक है बच्चों, तो ये वाला भी आपको होमवर्क ही करना है। अगला क्वेश्चन लिखिए वेरी मोस्ट IMP और सबसे कठिन भी है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन नंबर 12, वेरी मोस्ट IMP। और बच्चों ये थोड़ा कठिन भी है, तो ध्यान से इसको समझ लेना, नहीं आए तो उसको रट लेना। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन थोड़ा कठिन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं समझ में आए तो उसको रट के चले जाना, एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन है शो दैट 10 ब्रैकेट में 1/2 साइन इनवर्स 3/4, आंसर लाना है 4 - √7 अपॉन में 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम पे है और कठिन भी है। तो सबसे पहले अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो उसको रट लेना, एग्जाम में आता है। तो करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे वो लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे वो लिख लीजिए। तो पहला फॉर्मूला 1 + cos 2θ का, दूसरा फॉर्मूला 1 - cos 2θ का। बच्चों ये आपके 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। ये कौन सी क्लास के फॉर्मूले हैं? 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप बता सकते हैं तो वहीं से आवाज़ लगाइए। तो बच्चों बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर θ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दूँ, अगर मैं इसको इक्वेशन 2 दूँ और मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करूँ तो बच्चों क्या आएगा? अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को आपस में डिवाइड करूँ तो ऊपर आएगा इक्वेशन 2 और नीचे आएगा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों? तो बच्चों इक्वल टू में आएगा इक्वेशन 2 ऊपर रहेगी तो 1 - cos 2θ ऊपर रहेगा और इक्वेशन 1 नीचे रहेगी, मतलब 1 + cos 2θ नीचे रहेगा। अब बच्चों 2 से 2 क्या हुआ? कैंसल। अब आप बताओ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा, और इस साइड क्या चल रहा है? 1 - cos 2θ अपॉन 1 + cos 2θ। तो बच्चों यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? होल अंडर रूट 1 - cos 2θ अपॉन 1 + cos 2θ। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों क्या होता है, कभी कभी फॉर्मूले से फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है। ये फॉर्मूला है लेकिन ये थोड़ी था। तो आपने इन दोनों फॉर्मूले से एक फॉर्मूला डिराइव किया tan थीटा का। तो बच्चों आपको ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगने जा रहा है। तो ध्यान रखना, कभी कभी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है। तो अपने को इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगने जा रहा है। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लो। तो आपका क्वेश्चन क्या है? आपका LHS लेना है। तो आपने LHS लिया तो आपका LHS क्या है बच्चों? tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पर रट के जाना है। तो मैं यहाँ ट्रिपल स्टार लगा दूँ। ट्रिपल स्टार मतलब होता है रट के जाना है। ट्रिपल स्टार जब भी लगाऊंगा तो आपको वहाँ पर समझना है रट के जाना है। तो बच्चों इसमें रट के जाना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको आपको थीटा लेट करना है। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको आपको थीटा लेट करना है। तो लिखिए लेट 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा। ये आपको रट के जाना है। ट्रिपल स्टार मतलब ध्यान रखना है, रट के जाना है। तो इस ब्रैकेट वाले को क्या मानना है? थीटा। अब 2 का मल्टीप्लाई उधर करो, 2 का मल्टीप्लाई उधर करो तो क्या आएगा? साइन इनवर्स 3/4 और 2 का मल्टीप्लाई इससे करा तो आएगा 2 थीटा। अब साइन इनवर्स को उड़ा के उधर ले जाओ, साइन इनवर्स को उछाल के उधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3/4 और साइन इनवर्स को उधर ले गए तो क्या आ गया? साइन 2 थीटा। ठीक है, अब पूरी दुनिया जानती है साइन क्या होता है? P/H। अब आपको एक डायग्राम बनाना है। अब इस डायग्राम में एंगल कितना लेना है? इस डायग्राम में एंगल कितना लेना है? 2 थीटा। इस डायग्राम में एंगल कितना लेना है? 2 थीटा। और बताओ P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू है 3 और H की वैल्यू क्या है? H की वैल्यू है 4। ठीक है, और हमें बेस
फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो लगा दीजिए बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर और इक्वल टू 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो यहाँ पर b का स्क्वायर क्या आएगा 16 माइनस 9, तो b स्क्वायर आएगा 7। तो b की वैल्यू क्या आ गई √7। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एंगल कितना है 2 थीटा। तो अब हम कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जो एंगल है वही लिखना पड़ता है। यहाँ एंगल 2 थीटा है तो आपको 2 थीटा लिखना पड़ेगा। और कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, जिसमें b की वैल्यू कितनी है, जिसमें b की वैल्यू है √7 और h की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब बच्चों ये जो आपने किया है, अब आप देखिए आपने इस ब्रैकेट वाले को थीटा माना है, तो अब इस ब्रैकेट की जगह थीटा रख दीजिए। आपने इस ब्रैकेट वाले को थीटा माना है तो इस ब्रैकेट की जगह थीटा रख दीजिए। तो बच्चों बताओ अगली स्टेप क्या आएगी, यहीं लिख देता हूँ, इतने में ही आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ बच्चों। अब करना क्या है, आपने इस ब्रैकेट वाले को क्या माना है थीटा, तो इस ब्रैकेट वाले की जगह थीटा पुट कर दो। तो बाहर चल रहा है 10 और इसको आपने क्या माना है थीटा, तो इसकी जगह क्या रख दो थीटा। अब बच्चों ये पढ़ने में क्या आ रहा है tan थीटा, और देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो बच्चों अगर आपको इक्वेशन 3 दिख रही है, तो tan थीटा का फॉर्मूला पुट कर दो। तो बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला है √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। और ये पढ़ने में cos 2 थीटा आ रहा है, जिसका आंसर आपने निकाला है। अब cos 2 थीटा की जगह ये वाला आंसर रख दो, तो बच्चों आएगा √1 माइनस, और cos 2 थीटा की जगह ये आंसर रखो। आंसर क्या है √7/4 1 प्लस √7/4। ठीक है, जगह कम पड़ रही है तो बच्चों मैं इस साइड वाला रब कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इस साइड वाला रब कर रहा हूँ, कर दूँ। ठीक है बच्चों, इस साइड वाला रब कर दिया, जगह कम पड़ रही है। तो चलिए बच्चों मैंने इस साइड वाला रब कर दिया है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो। तो बच्चों ऊपर एलसीएम आएगा 4 का इंटू 1 से, तो 4 माइनस √7, और नीचे भी एलसीएम आएगा 4, तो 4 का इंटू से हुआ 4 प्लस √7। तो बच्चों 4 से 4 क्या हुआ कैंसिल। अब आपके पास अगली स्टेप क्या आई, होल अंडर रूट 4 माइनस √7 4 प्लस √7। अब आपको इसको रेशनलाइज करना है, तो आप अंडर रूट के अंदर ही रेशनलाइज कर दे। तो बच्चों रेशनलाइज करेंगे तो आएगा 4 माइनस √7 अपॉन में 4 माइनस √7। तो बच्चों ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 4 प्लस √7 का 4, सॉरी गलती हो गई, ऊपर आएगा 4 माइनस √7 का होल स्क्वायर, और नीचे लगेगा फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। तो बताओ a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर, और b कौन है √7, और √7 का स्क्वायर क्या होगा 7। तो बच्चों 16 में से 7 गए, तो यहाँ पर आएगा 4 माइनस √7 का होल स्क्वायर, और 16 में 7 गए 9। अब तो बताओ बच्चों इसका होल स्क्वायर बाहर आएगा, तो क्या आएगा 4 माइनस √7, क्योंकि स्क्वायर से बाहर आएगा तो बचेगा क्या 4 माइनस √7, और 9 का अंडर रूट क्या होता है 3। और आप देखिए आपको यही आंसर लाना है। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया है RHS। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x अपॉन y माइनस
टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। बच्चों अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो जल्दी से क्वेश्चन को देखकर ही बता दो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। बच्चों इसमें फॉर्म लगेगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला याद है? तो बोलो क्या आएगा आंसर, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दो, इस पूरे को कैपिटल X मान लो और इस पूरे को कैपिटल Y मान लो, और आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बेटा कभी भी फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो अपने को राइट साइड लिखना पड़ता है, तो हम लिखेंगे राइट साइड, तो लिख दीजिए राइट साइड। तो राइट साइड क्या है, टेन इनवर्स, फिर क्या है ब्रैकेट। अब बच्चों यहाँ पर x लिखा है, लेकिन कैपिटल X की वैल्यू क्या है, x अपॉन वाई, तो यहाँ पे आएगा x अपॉन वाई। यहाँ पर लिखा है कैपिटल Y, और कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। अपॉन में क्या लिखा है 1 प्लस x, और कैपिटल X कितना है x अपॉन वाई, और इनटू में y, और y कितना है x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, अब आपको ऊपर एलसीएम लेना है, तो बच्चों ऊपर एलसीएम आएगा y भी एलसीएम आएगा, x प्लस वाई भी एलसीएम आएगा। और बच्चों जब दोनों एलसीएम आते हैं तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई क्या होगा, x का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, और y का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, और बीच में माइनस साइन भी है, बीच में माइनस साइन भी है, और y का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, तो क्या आएगा x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब आप बताओ इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर अपॉन में 1 है, और इसके अपॉन में ये दोनों हैं, तो एलसीएम ये आएगा, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है तो एलसीएम इधर वाला आएगा। तो बच्चों एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा y x प्लस वाई, और इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, और 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ, इसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ, तो यही आएगा, तो आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, बीच में प्लस है, और 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो यही आएगा, तो x इंटू एक्स माइनस वाई। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये टर्म से टर्म कैंसिल। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में x का इंटू करो, इस ब्रैकेट में माइनस वाई का इंटू करो, तो बच्चों बताओ यहाँ चल रहा है टेन इनवर्स। अब इस ब्रैकेट में x का इंटू करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। अब माइनस वाई का इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस वाई का x से करा तो माइनस एक्स वाई, और माइनस वाई का माइनस वाई से करा तो आएगा प्लस वाई स्क्वेयर। अब y का नीचे मल्टीप्लाई करो तो आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और इस x का इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। अब अपनी गोल मटोल आँखों से देखो, एक्स वाई कट रहा है, नीचे भी एक्स वाई कट रहा है, तो बताओ न्यूमरेटर में क्या बचा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में भी क्या बचा, जमा के लिख दो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और ये दोनों भी आपस में कट गए, तो बच्चों आया टेन इनवर्स 1। और आप बताओ इसका आंसर एक एंगल आता है, और एंगल रेडियन में चाहिए, तो बताओ वो एंगल बताओ जो टेन की वैल्यू 1 देता है, वो एंगल बताओ जिस पर टेन 1 होता है, 45 डिग्री। तो इसका आंसर हुआ 45 डिग्री, और 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/4। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो होमवर्क है। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो बच्चों होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट 10 ब्रैकेट 2 10 इनवर्स 1/5 प्लस π/4 इक्वल टू लाना है 17/7। क्वेश्चन नंबर 15 भी होमवर्क है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 भी होमवर्क है, लिख लीजिए। प्रूव दैट
साइन इनवर्स 63/65 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी होमवर्क है बच्चों, ये वाला भी होमवर्क है। प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, इसका आंसर आना है π/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए, ये भी होमवर्क है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रूव दैट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, इसका आंसर आना है π/2। ठीक है बच्चों, ये होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 17 तक यहाँ लिखा हुआ है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्रूव दैट cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18, आंसर लाना है cot इनवर्स 3। चलिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं LHS। क्या लेके चलते हैं? LHS। तो बताओ LHS क्या है? cot इनवर्स 7, cot इनवर्स 8, cot इनवर्स 18। बच्चों, अब हम इन तीनों को tan में कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला है tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x और cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। अगर आपको cot को tan में चेंज करना है तो बहुत ही इजी है, बस एंगल को रेसिप्रोकल कर दो। तो बच्चों बताओ, अगर आप इसको tan में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 7 का उल्टा 1/7। बहुत ही ईजी था। इसको tan में चेंज करो तो क्या आएगा? tan इनवर्स 1/8 और इसको चेंज करो तो क्या आएगा? tan इनवर्स 1/18। अब क्या करो, पहले इन दोनों में लगाओ फॉर्मूला। क्या करो, पहले इन दोनों में लगाओ फॉर्मूला। एक साथ 3 का भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो वाला मत करो। 2 में लगाओ फॉर्मूला। पहले 2 में लगाओ फॉर्मूला, फिर जो आएगा उसका इसके साथ लगाओ फॉर्मूला। अब बच्चों बताओ tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चों tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। तो लगा दीजिए ये वाला फॉर्मूला। तो क्या आएगा? tan इनवर्स x प्लस y। तो x प्लस y मतलब 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस XY। तो x और y का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7 इंटू 1/8 1/56 प्लस tan इनवर्स 1/18। अब यहाँ पर ऊपर एलसीएम ले लो, तो 7 और 8 का एलसीएम आएगा 56। 8 का इंटू इससे होगा, 7 का इंटू इससे होगा, 8 प्लस 7 ऊपर आएगा 15 और 56 का इंटू 1 से होगा और 1 माइनस करेंगे, 56 में से 1 गया, 55/56 और प्लस में चल रहा है tan इनवर्स 1/18। 56 कैंसिल और इसको आप 5 से काट दो तो 5 दिया 15 और 55 कटेगा 5 11। तो बच्चों इस साइड आंसर आ गया, इस साइड आंसर आ गया tan इनवर्स 3/11 और इस साइड चल रहा है tan इनवर्स 1/18। अब इन दोनों में वापस से यही फॉर्मूला अप्लाई करो। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। अब इन दोनों में वापस से यही फॉर्मूला अप्लाई करो। तो बताइए बच्चों क्या आएगा? बोलो बच्चों। अब इन दोनों में यही फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या आएगा? tan
टेन इनवर्स, इन दोनों में यही फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 3/11 प्लस वाई, वाई की वैल्यू 1/18, 1 माइनस एक्स वाई। अब x और y का मल्टीप्लाई करो, x और y का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करो 3, ठीक है, और 11 का मल्टीप्लाई 18 से करो तो 11 8 से 88, हाथ आया 8, 11 1 से 11 और 8 19, ठीक है। तो बच्चों ऊपर एलसीएम ले लो, तो ऊपर एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, मतलब एलसीएम आएगा 198, 18 का इंटू 3 से करो, 18 इंटू 3 54, 11 इंटू 1 11, और यहाँ पर एलसीएम आएगा 198, 198 का 1 से इंटू करो, 198 माइनस 3, तो ये कैंसिल। तो बच्चों ऊपर 54 और 11 65, और 198 में से 3 गए 195। अब इसको काटम पीटी करो तो शायद ये 3 से कट जाएगा, 65 1 जा 65 और 65 3 जा 195, तो आपका आ गया 10 इनवर्स 1/3। लेकिन आपको आंसर किस में लाना है, कॉट में लाना है। तो बच्चों 10 को कॉट में चेंज करना बहुत ही आसान है, बस एंगल का रेसिप्रोकल कर दो, कॉट में चेंज हो जाएगा। तो 10 को किस में चेंज करना है, कॉट में, तो यहाँ उल्टा कर दो, 1/3 का उल्टा क्या होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा, आ गया आंसर RHS, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट IMP एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को लिख दीजिए, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। बच्चों पता है आप इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक करते हो। बच्चों इस क्वेश्चन में आगे प्रूफ डेट नहीं लिखा है, इस क्वेश्चन में आगे प्रूफ डेट नहीं लिखा है, आगे लिखा है सॉल्व। सॉल्व मतलब होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब इस पूरी इक्वेशन को लेके चलना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में x का आंसर निकालना है। वापस समझा दूं, बहुत लोग गलती ये करते हैं कि वो LHS लेके चलते हैं और RHS लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व। सॉल्व मतलब होता है हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करना मतलब होता है कि इसमें अननोन की वैल्यू निकालना है। तो इसमें अननोन वेरिएबल कौन है, x, तो हमें इस क्वेश्चन में x का आंसर निकालना है। तो बच्चों ध्यान रखना, कभी भी सॉल्व लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, कभी भी सॉल्व लिखा आ जाए, कभी भी सॉल्व लिखा आ जाए तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में x फाइंड करना है। गलती मत करना कि आप LHS लेके चलते हो और क्या लाने की कोशिश करते हो, π/4, ऐसा बोला ही नहीं। ऐसा जब करते हैं जब यहाँ पर प्रूफ डेट लिखा हो। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें इक्वल टू लेके चलना है, इस क्वेश्चन में इक्वल टू π/4 लेके चलना है और लास्ट में x की वैल्यू निकालना है। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वही फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। तो बच्चों लगा दीजिए वाला फॉर्मूला, तो क्या आएगा 10 इनवर्स x प्लस y, तो आएगा 2x प्लस 3x 1 माइनस XY। बच्चों ये x है, ये y है, और दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 6, x इंटू x स्क्वेयर, और इक्वल टू में चल रहा है π/4। अब आपको 10 इनवर्स को उड़ा कर उधर ले जाना है, तो ये इनवर्स हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस 3x 5x, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस 6x स्क्वेयर, और 10 इनवर्स को उड़ा कर उधर ले जाओ तो इनवर्स हट जाएगा, तो आएगा 10 π/4। तो बच्चों यहाँ पर आएगा 5x
बच्चों π/4 मने 45 डिग्री और tan 45 डिग्री कितना होता है 1। अब इसका इंटू इससे करो, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करो और x की वैल्यू आएगी। तो करते हैं, इसका इंटू 1 से करो तो बच्चों यहाँ पर आएगा 5x और इसका इंटू 1 से करा तो आएगा 1 माइनस 6x स्क्वेयर। सबको एक तरफ ले आओ, सबको एक तरफ ले आओ तो आएगा 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1। अब इसको फैक्टराइज करो, अब इसको फैक्टराइज करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले को स्प्लिट करो तो आएगा 6x माइनस x माइनस 1। यहाँ से 6x कॉमन ले लो तो आएगा x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो तो आएगा x प्लस 1, दोनों में से x प्लस 1 कॉमन ले लो तो आएगा 6x माइनस 1 और इक्वल टू में 0। तो एक आंसर क्या आ गया बच्चों, एक आंसर आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का आंसर आ गया -1, ठीक है। और ये इक्वल टू 0 तो यहाँ से x का आंसर आ गया 1/6। होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। अब यहाँ लास्ट में ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, वो भी आपको चेक करना है। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब चेक करने के लिए हमें x की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में पुट करने से π/4 आ जाता है तो वो x की वैल्यू सही है, नहीं आता है तो वो x की वैल्यू गलत है। तो बच्चों पहले हम x की जगह -1 पुट करते हैं, कहाँ पर, इन गिवन क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। हम x की वैल्यू -1 कहाँ पुट करते हैं क्वेश्चन में, तो बताओ बच्चों, x की जगह -1 पुट किया तो क्या आएगा, अपने को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी है, x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और ये चेक करना है RHS आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों x की जगह -1 पुट करो तो -1 पुट किया तो आएगा tan इनवर्स -2 और x की जगह -1 यहाँ पुट किया तो आएगा tan इनवर्स -3। अब थोड़ा दिमाग पर जो लगाओ, ये माइनस साइन बाहर आएगा और ये माइनस साइन बाहर आएगा और दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। इसका मतलब आपका आंसर माइनस में आ रहा है, लेकिन यहाँ तो आंसर प्लस में चाहिए। इसका मतलब ये जो आंसर आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है वो π/4 नहीं आ रहा है, समझे, क्योंकि यहाँ -2 है, -2 का माइनस बाहर आएगा तो आंसर माइनस में आएगा, -3 का माइनस बाहर आएगा, आंसर माइनस में आएगा और दोनों में से माइनस n कॉमन लेंगे तो आपका पूरा आंसर माइनस में आएगा। लेकिन आपको आंसर प्लस में चाहिए, किस में चाहिए, प्लस में, मतलब आपको आंसर π/4 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हुआ हेंस x इक्वल टू -1 does not satisfy given equation, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं है। तो बच्चों ये वाला आंसर नहीं है तो ये होगा, आप इसको भी चेक कर सकते हो, लेकिन ये सेटिस्फाई करेगा तो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब हुआ ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। और ये करेगा, मैं करवा नहीं रहा हूँ, आप चेक कर लेना। आप x की जगह दोनों में 1/6 रखना, फिर 10 का फॉर्म लगाना, देखना π/4 मिलेगा, मैं कंफर्म कह रहा हूँ मिलेगा, लेकिन मैं चेक नहीं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू लिख देंगे, हेंस x इक्वल टू 1/6 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एक बार और रिवीजन करवा दूँ, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम पे है। सबसे पहले सॉल्व मतलब होता है हमें x फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, x फाइंड करना है। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा और हमें इक्वल टू लेके चलना है, हमें इक्वल टू लेके चलना है, तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो इन दोनों में 10 का लगाया फॉर्मूला, ये आया, 10 को उछाल के उधर ले गए तो 10/4 जो होता है 1, इसका इंटू से करा, क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करी, x के दो आंसर आए, एक आया -1, एक आया 1/6। अब आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। तो हमने पहले -1 चेक करा, चेक कैसे करते हैं,
x की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में रख दो। तो ऐसे आपने x की वैल्यू रखी -1 तो आया tan इनवर्स -2, फिर आपने -1 यहाँ रखा तो आया tan इनवर्स -3, तो ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, दोनों माइनस में आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस में। लेकिन आपको आंसर क्या चाहिए? प्लस में, मतलब आपको π/4 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर π/4 किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये आंसर गलत है। तो x = -1 गलत है, क्योंकि x = -1 डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन ये करेगा, तो आपका आंसर क्या हुआ? हेंस x = 1/6 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट tan √x = 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। बच्चों, इस क्वेश्चन में प्रूफ डेट लिखा है, और प्रूफ डेट मतलब होता है LHS लेके चलना है, RHS लेके आना है। ठीक है, तो कभी भी प्रूफ डेट लिखा हो तो LHS और RHS लेके चलते हैं, लेकिन कभी सॉल्व लिखा हो तो हमको दोनों लेके चलना है और x की वैल्यू निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने को सॉल्व नहीं लिखा है। क्या लिखा है? प्रूफ डेट। तो हम बच्चों LHS लेके चलते हैं। तो बताओ LHS क्या है? tan इनवर्स √x। अब बच्चों आपको यहाँ पर एक चीज़ रटनी है, तो यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगा दो। यहाँ पर आपको एक चीज़ रटनी है, ट्रिपल स्टार मतलब रटना है। तो आपको एक चीज़ रटनी है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना है और 2 का डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का डिवाइड करना है, और चल क्या रहा है? tan इनवर्स √x। ठीक है, तो मैंने रेड से लिखा है ताकि आपको याद हो जाए कि ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है, अपन ने किया है। तो आपको ये रट के जाना है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करना है। अब बच्चों आपको आंसर में 1/2 चाहिए, तो ये देखो आपके बाहर 1/2 आ गया। आपको आंसर में 1/2 चाहिए, और ये देखिए बाहर 1/2 आ गया। और बच्चों यहाँ पे हम लगाएंगे 2 वाला फॉर्मूला। यहाँ पे हम लगाएंगे 2 वाला फॉर्मूला। तो बच्चों 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है साइन में, एक होता है कॉस में, और एक होता है टेन में। अब बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं सब पता कैसे चलता है कि इसका कौन सा फॉर्म लगाए? बच्चों उसके लिए क्वेश्चन में ही हिंट दी रहती है। अगर आप देखें तो आपको आंसर कॉस में लाना है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? कॉस वाला। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो आंसर साइन में आ जाएगा, और ये वाला फॉर्म लगाते हो तो आंसर कॉस में आ जाएगा। लेकिन आपको आंसर ये वाला फॉर्म लगाते हो तो आंसर टेन में आ जाएगा, लेकिन आपको आंसर कॉस में चाहिए, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? कॉस का। तो बच्चों कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - x², 1 + x²। तो बच्चों अब हम 2 tan इनवर्स x का ये वाला फॉर्म लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि आंसर कॉस में चाहिए। तो 2 tan इनवर्स x का ये वाला फॉर्म लगा दो। तो बच्चों 2 tan इनवर्स x में ये वाला x हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो हम x की जगह √x लिखेंगे, और 2 tan इनवर्स का लगाएंगे फॉर्मूला, तो आएगा cos इनवर्स 1 - x²। x का स्क्वेयर, और x कितना है? √x। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे √x का स्क्वेयर। ठीक है, अपॉन में क्या है? अपॉन में 1 + x का स्क्वेयर, और x कितना है? √x। होप मेरी बात समझ आ रही होगी। तो 1/2 cos इनवर्स, और बच्चों √x का स्क्वायर क्या होता है? x। 1 + √x का स्क्वायर क्या होता है? x। तो आप चेक कर लीजिए, LHS लेके चले थे और हमने क्या लेके आ गए? RHS। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22। प्रूव दैट tan इनवर्स x + tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - ये 2 है, इक्वल टू tan इनवर्स 3x -
एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ दैट लिखा है, इसका मतलब LHS लेके चलना है और RHS लेके आना है। तो बच्चों LHS लेके चलो, तो LHS क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x को कॉपी करो। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, आपको एक फॉर्मूले की याद आ जाएगी। अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो बच्चों ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x का tan वाला फॉर्मूला बच्चों यही होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, 2 tan इनवर्स x। ये 2 tan इनवर्स x है, ये सिंगल tan इनवर्स x है, दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3 tan इनवर्स x। अब आप फॉर्मूले वाली कॉपी निकालो, उसमें आपको 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी मिलेगा, जो होता है 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वेयर। अब 3 tan इनवर्स x में ये वाला फॉर्म लगा दो, तो बोलो क्या आएगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वेयर। ये आ गया आपका RHS। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 हो चुका है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 भी IMP है, क्वेश्चन नंबर 23 भी IMP है। तो लिखिए इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4, then find the value of x, then find the value of x। चलिए बच्चों, बहुत ही IMP क्वेश्चन है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। बच्चों ये गिवन है, इफ मतलब होता है गिवन, इफ मतलब होता है गिवन। तो ये पूरा हमें गिवन है, मतलब ये लेके चलना है और हमें किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों इन दोनों में tan का लगा दो फॉर्मूला, तो tan का फॉर्मूला लिख दीजिए। tan का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बच्चों tan का लगा दो फॉर्मूला, तो tan का फॉर्म लगाएंगे, तो बच्चों ये बन जाएगा आपका x और ये बन जाएगा आपका y। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा x बन जाएगा, ये पूरा y बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई। तो x की जगह क्या रखेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस y की जगह क्या रखेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और होल डिवाइड में आएगा 1 माइनस एक्स वाई। x की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और इक्वल टू में चल रहा है पाई बाय 4। अब बच्चों tan इनवर्स को उछाल कर उधर ले जाओ, तो ये इनवर्स हट जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर एलसीएम ले लो और नीचे भी एलसीएम ले लो। तो बच्चों ऊपर एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो इसका इंटू इससे होगा और इसका इंटू इससे होगा। तो बच्चों इसका इंटू इससे करो, x माइनस 1 एक्स प्लस 2 और इसका इंटू इससे करो, x माइनस 2 एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर एलसीएम लो, तो बच्चों यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और इन दोनों का 1 से इंटू होगा, तो इन दोनों का 1 से इंटू करा तो वही आएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, बीच में माइनस और इसका इंटू इससे करो तो वही आएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1। और जैसा कि आप जानते हैं tan इनवर्स को उछाल कर उधर ले गए तो इनवर्स हट जाएगा, tan आ जाएगा। ठीक है बच्चों, होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे करते हैं, तो ध्यान से देखो, ये दोनों कट रहे हैं तो ये दोनों को काट दीजिए और इसका इंटू इससे कर दीजिए। तो x का इंटू x से क्या होगा,
एक्स स्क्वेयर, एक्स का इंटू 2 से करिए तो आएगा 2x, -1 का इन दोनों से करो तो -x माइनस का 2, और x का इंटू x से करो तो आएगा एक्स स्क्वेयर, x का इंटू 1 से करो तो आएगा x, -2 का इन दोनों से करो तो माइनस का 2x माइनस का 2, ठीक है। और पूरे के अपॉन में ये आएगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 2 का स्क्वेयर क्या होगा 4, फॉर्मूले बीच में माइनस चल रहा है, ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ लगाओ फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 1 आएगा। और बच्चों इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में 10π/4, और 10π/4 कितना होता है, 10π/4 1 होता है। अब आप बताओ कौन कट रहा है, 2x से 2x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो एक्स स्क्वेयर हो गया 2x स्क्वेयर, माइनस का 2 और माइनस का 2 हो गया माइनस का 4, और यहाँ ब्रैकेट खोल दो तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो -x² प्लस 1, और इक्वल टू में चल रहा है 1, ठीक है। तो बच्चों ऊपर आएगा 2x² माइनस 4, और यहाँ पे कट क्या रहा है, यहाँ पर x² से x² कट गया, और -4 प्लस 1 कितना हुआ -3। अब -3 को उधर ले जाओ तो आएगा 2x² माइनस का 4, -3 का 1 से करा -3, और -4 को उधर ले जाओ तो बच्चों माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4 में से 3 गए 1, तो यहाँ से x² कितना आ गया 1/2, तो बच्चों x की वैल्यू आ गई ±1/√2। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो जल्दी से लिखिए क्वेश्चन नंबर 24। इफ tan inverse A plus tan inverse B plus tan inverse C equal to pi, then prove that A plus B plus C equal to ABC। चलिए बच्चों करते हैं इसका आंसर। तो इफ का मतलब होता है गिवन, तो बच्चों हमें गिवन है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C इक्वल टू पाई। अब बच्चों आप फॉर्मूला कॉपी निकालो, तो आपको अगर फॉर्मूला कॉपी आपने बनाई है तो उस फॉर्मूले कॉपी में आपको एक फॉर्मूला ये वाला मिलेगा tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y प्लस tan इनवर्स Z। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है लेकिन लिखवाया ज़रूर है, अभी तक यूज़ नहीं आया है लेकिन इसमें हम यूज़ करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है बच्चों, अब आपको ये वाला फॉर्मूला इस टर्म में लगाना है, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो बच्चों देखिए सेम ही है, बस यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ ए बी सी है, तो ये वाला फॉर्मूले में एक्स की जगह ए रख दो, वाई की जगह बी रख दो, जेड की जगह सी रख दो, तो हमें इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, tan इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और इक्वल टू में क्या चल रहा है पाई। अब tan इनवर्स को उछाल कर उधर ले जाओ, tan इनवर्स को उड़ा कर उधर ले जाओ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और tan इनवर्स को उधर ले गए तो क्या आएगा tan पाई। और बच्चों सबको पता होगा tan पाई की वैल्यू होती है 0, क्या होती है 0। तो tan पाई की वैल्यू क्या हो गई, tan पाई की वैल्यू क्या हो गई 0। अब ये नीचे वाले का इंटू 0 से कर दो, नीचे वाले का इंटू 0 से कर दो, तो बच्चों क्या स्टेप आएगी a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, और tan पाई 0 होता है, और 0 का मल्टीप्लाई नीचे वाले से करेंगे, मतलब नीचे वाले का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और ए बी सी को उधर ले जाओ तो आपका आंसर आ गया, यही लाना था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी। चेक कर लो क्या लाना है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी, हैंस प्रूव। बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर कुछ होमवर्क देंगे, क्लास का टाइम हो चुका है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लास ख़त्म करते हैं। तो लिखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 25।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी इक्वल टू पाई बाय 2, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1। चलिए बच्चों, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी, यहाँ पे वही लिखा है, बस यहाँ इक्वल टू पाई है और वहाँ इक्वल टू पाई बाय 2 है। तो करना क्या है, सेम यही करवा देता हूँ आंसर। तो बच्चों इसका आंसर मैं इसी में करवा देता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, फिर क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी, और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में क्या है, पाई बाय 2। तो यहाँ पर मिटार के क्या लिख देंगे, पाई बाय 2। अब ये फॉर्मूला पुट करेंगे, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, और इक्वल टू में क्या आएगा, पाई बाय 2। ठीक है, फिर सेम यही चलेगा, और टेन इनवर्स को उड़ा कर उधर ले जाओ तो 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पाई की जगह क्या आएगा, पाई बाय 2। और बच्चों 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इसके बाद चेंज हो जाएगा, इसके बाद चेंज हो जाएगा। तो बच्चों 10 पाई बाय 2 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसके बाद इधर लिखवा देता हूँ, तो ये लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, और यहाँ चल रहा है 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और बच्चों 10 पाई बाय 2 कितना होता है, 10 पाई बाय 2 होता है इन्फिनिटी, 10 पाई बाय 2 इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं, 1/0, इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं, 1/0। तो इक्वल टू में लिखेंगे 1/0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 को मल्टीप्लाई ऊपर, इसका मल्टीप्लाई 1 से, तो बच्चों 0 को मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम यही आएगा, 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब माइनस के टर्म इधर ले आओ तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1। देख लीजिए आगे आंसर, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था बच्चों। अब कुछ होमवर्क है वो लिख लीजिए और क्लास को ख़त्म करते हैं। तो चलिए बच्चों, कुछ होमवर्क है तो लिखिए, क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26, प्रूव दैट cos sin इनवर्स 3/5 cot इनवर्स 3/2 इक्वल टू लाना है 6/5√3। अब लिखिए नेक्स्ट होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट 10 इनवर्स 1/4 10 इनवर्स 2/9 इक्वल टू लाना है 1/2 cos इनवर्स 3/5। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू लाना है cos इनवर्स 36/85। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सॉल्व। बच्चों ध्यान रखना, इसमें लिखा है प्रूव दैट, इसमें लिखा है प्रूव दैट, इसमें लिखा है प्रूव दैट, और प्रूव दैट मतलब होता है LHS लेके चलना है और RHS लाना है, LHS लेके चलना है और RHS लाना है, LHS लेके चलना है और RHS लाना है। लेकिन सॉल्व मतलब होता है x की वैल्यू निकालना है, मतलब हमें दोनों साइड लेके चलना है और लास्ट में x निकालना है। तो ध्यान रखना बच्चों, सॉल्व में बच्चा गलती करता है। तो यहाँ लिखा है सॉल्व 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 10 इनवर्स x ग्रेटर देन 0। इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो ये 29 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें वही है सॉल्व फॉर x। यहाँ लिखा है 10 इनवर्स x प्लस 1
प्लस टेन इनवर्स x माइनस 1 इक्वल टू टेन इनवर्स 8/31 x लाइज 0 to 1। ठीक है, इसका आंसर नहीं पता, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सॉल्व फॉर x टेन इनवर्स x माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू टेन इनवर्स 3x। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट 31 के बाद लिखिए नेक्स्ट 32। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 31 के बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 32। सॉल्व कॉस टेन इनवर्स x कॉस टेन इनवर्स x इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स 3/4। ठीक है, हो गया 32। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव द फॉलोइंग कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स x इक्वल टू होल अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 2 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x टू टेन इनवर्स कॉस x टेन इनवर्स 2 cosec x। बच्चों इसका आंसर आएगा x इक्वल टू π/4। ठीक है, ये हो गया। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। प्रूव दैट टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 इक्वल टू पाई। लिखिए क्वेश्चन नंबर 37। प्रूव दैट कॉट इनवर्स 9 प्लस cosec इनवर्स अंडर रूट 41/4 इक्वल टू π/4। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 38। प्रूव दैट टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5 माइनस टेन इनवर्स 8/19 इक्वल टू π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। प्रूव दैट टेन इनवर्स m अपॉन n टेन इनवर्स m माइनस n अपॉन m प्लस n इक्वल टू π/4। ठीक है बच्चों। अब लिखिए नेक्स्ट 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है प्रूव दैट टेन इनवर्स n प्लस कॉट इनवर्स n प्लस 1 इक्वल टू टेन इनवर्स n स्क्वेयर प्लस n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 41। प्रूव दैट साइन इनवर्स रूट x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x इक्वल टू π/2। फिर लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वेयर कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, शो दैट x इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, इफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3, then find the value of cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। और एक लास्ट क्वेश्चन और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44, इवेल्युएट 10 1/2 cos इनवर्स 3/√11। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।